Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Tanveer Arshad Chaudhary, family physician expert and family medicine. I have a 2-year working experience with the Nutrition Society of USA. आज हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक और अहम और इंतहाई इंटीक टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, जो कि हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखते हैं कि बेशुमार ऐसे पेशेंट जो हमारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, क्लिनिकल ट्रायल में, हमारे चेकअप में आते हैं, तो हमसे वो उनका एक सवाल होता है कि पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है या वो डायबिटिक पेशेंट है, शुगर है, उसको ब्लड प्रेशर रहता है। तो पेशेंट आके हमसे एक सवाल करता है कि डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर का लेवल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम क्या होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में फिर शुगर वाले जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, रेगुलर मेडिसिन खा रहे होते हैं, रेगुलर इंसुलिन लगवा रहे होते हैं, फिर टाइप 1 के हैं, टाइप 2 के हैं, तो उनका ये होता है कि हमारा शुगर और ब्लड प्रेशर का नॉर्मल लेवल मिनिमम क्या होना चाहिए और मैक्सिमम क्या होना चाहिए, जिससे हमें पता चले या जिससे क्या हमारी ये जजमेंट हो सके कि हम इस वक्त जिस लेवल के ऊपर चल रहे हैं, हमारा बीपी जिस लेवल पे जा रहा है, हमारी शुगर का लेवल जिस लेवल पे जा रहा है, आया कि हम इस लेवल के साथ कंफर्टेबल अपने आप को फील करते हैं या कंफर्टेबल जोन में हम जा रहे हैं। तो ये हमें इसके ऊपर एक गाइडलाइन दीजिए। तो बेसिकली हमारे जितने भी एपिसोड बनाने का मकसद जो होता है वो अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, फॉलोअर हैं, पेशेंट हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, हमारे कोलीग्स हैं, जितने भी हमारे जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, हमारा मकसद बेसिकली उनको एजुकेट करना होता है, उनके नॉलेज को अपडेट करना होता है, ताकि हम किसी भी अपने एपिसोड में किसी चीज़ का इलाज नहीं बताते। इलाज जो है वो हर बंदे की फिज़ीक, हर बंदे की फ़िज़िकल हिस्ट्री, हर बंदे की फैमिली हिस्ट्री जो है वो डिफरेंट होती है। तो लिहाजा हमारे जितने भी एपिसोड हैं, एक प्रोफेशनल होने के नाते हमारे हर एपिसोड के अंदर सिर्फ गाइडलाइन दी जाती और उन्हीं गाइडलाइन को देख के हम ये कहते हैं अपने पेशेंट से कि वो हमारी गाइडलाइन को सुनने के बाद वो कोई भी डिसीजन ना ले, कोई सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाए, बल्कि वो प्रॉपरली ये चीज़ें सुने और फिर ऑब्जर्व करें कि क्या ये चीज़ें मेरे अंदर मौजूद हैं या इसमें से कोई ऐसे सिम्टम्स जो मेरे अंदर मौजूद हैं या मेरा लेवल इस कैटेगरी में जा रहा है। तो वो जस्ट इस नॉलेज को अपडेट करने के बाद वो अपने कंसल्टेंट, फैमिली फिजिशियन या किसी भी स्पेशलिटी में जिसकी उसकी इजी अप्रोच है, रिलायबल है, वो उनके पास जाए और उनके अपना मसला डिस्कस करे और उसके बाद आफ्टर कंसल्टेंसी जो वो गाइडलाइन हो, जो मेडिकेशन हो, वो ही उनको लेनी चाहिए। हमारी ये एपिसोड बनाने का मकसद बेसिकली आपके नॉलेज को अपग्रेड करना है, अपने देखने वालों को एजुकेट करना है। जैसा कि आप देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के जितने भी मरीज़ हैं, तो हम ये समझते हैं कि अगर 140/90 अगर उसका 140 और 90 ब्लड प्रेशर है तो हम उसको मॉनिटरिंग में रखते हैं। कोई नया पेशेंट हमारे पास आता है, 140/90 बीपी है या 130/80 बीपी है, तो हम उसको मॉनिटरिंग लिस्ट में लेते हैं और प्रॉपर उससे कहते हैं कि आप 1 वीक जो है वो अपना बीपी जो है वो इसको सुबह शाम में चेकअप करवाएं और इस बीपी को चेक करवाने के बाद आप अपना पूरा जो है वो एक शेड्यूल बनाएं और पूरा प्रॉपर एक इसको लिखें मॉर्निंग इवनिंग का। और उसके बाद फिर हमारे पास एक हफ्ते का रिकॉर्ड लेके जब आप आएंगे तो तब हम डिसाइड करेंगे कि आपका बीपी जो है वो 130/80 रहता है या कभी 150/90 जाता है, 160/100 जाता है या 180/100 जाता है या 200+ या उससे नीचे वाला सिस्टोलिक डायस्टोलिक अपडेट होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को देखते हैं कि जब एक हफ्ते का रिकॉर्ड लेके आता है और प्रॉपरली जो है वो उसका बीपी हाई जा रहा होता है, यानी 130+ रहता है या 120 से ऊपर जाता है या 140+ है, तो इसको हम हाई ब्लड प्रेशर कंसीडर करते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को कहते हैं कि हम फौरी तौर पे आपको किसी भी दवाई पे कन्वर्ट तो नहीं करते, लिहाजा आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी डाइट मॉडिफिकेशन करें, अपनी हैबिट्स को चेंज करें। तो हम 1-1.5 हफ्ता इसको देखते हैं कि प्रॉपर अगर ये करने से, आपको लो फैट लेने से, लो कार्ब लेने से या अपना डाइट शेड्यूल चेंज करने से या आपकी स्लीपिंग एक्टिविटी को प्रॉपरली सेटल करने से, ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपका एक्टिव करने पे, कॉन्स्टिपेशन या गैसेस वगैरह ख़त्म करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉपर यही सूरत हाल रहती है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 130+ जाता है, तो फिर हम आपको हाइपरटेंसिव पेशेंट में ले जाते हैं और कोई एक मेडिकेशन आपको आपकी हिस्ट्री के मुताबिक, आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसको रिकमेंड किया जाता है। सेम पोजीशन ऐसे ही है कि जब शुगर का पेशेंट हमारे पास आता है, न्यू पेशेंट आता है, तो जब हम उसकी शुगर चेक करते हैं तो फास्टिंग में BSF, जिसको ब्लड शुगर फास्टिंग कहा जाता है, फास्टिंग में हम देखते हैं कि BSF जब हमने चेक की एक पेशेंट की, रात का उसने खाना खाया हुआ है 8-10 घंटे के गैप के साथ, जब वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आया तो हमने उसकी शुगर चेक की। अब उस शुगर के लेवल जो है वो चूँकि 70s में जो स्टडीज़ आई हैं, फिर उसके बाद जितनी गाइडलाइन आई हैं,
वो सारी अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन हो या फिजिशियन कॉलेज ऑफ यूके हो, या जितनी भी रिसर्च हमारी रिसर्च चलती हैं, जितने भी WHO की जितनी भी रिकमेंडेशन है, उसके मुताबिक हम देखते हैं कि अगर आपकी फास्टिंग में जो है वो 110 से लेके 90 तक अगर शुगर का लेवल आता है, तो इसको हमने इन गाइडलाइन के मुताबिक या न्यू जितनी भी स्टडी आ रही है, तो इसमें हम ये समझते हैं कि ये नॉर्मल पोजीशन है। फास्टिंग में अगर आपकी 110 के अंडर रहती है तो आप नॉर्मल हैं, 120 के अंडर भी रहती है तो भी आप नॉर्मल पोजीशन पे जा रहे होते हैं। इसी तरह फिर वो हमारे पास BSR में आता है, ब्लड शुगर रैंडम, जो हमने खाना खिलाने के 2 या 2.5 घंटे के बाद जब हम शुगर का लेवल पेशेंट का चेक करते हैं, तो उस लेवल में जो हमारी आज की स्टडी है 70s के बाद, जो अब 2018-19 की गाइडलाइन है या अब 2021 की जो आगे गाइडलाइन आएंगी, इसमें जितने भी रिसर्चर हैं, जितने भी कॉलेज ऑफ फिजिशियंस हैं, जितनी भी हाई लेवल हाई स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ हैं, या जितनी भी गाइडलाइन हमारे पास आती हैं, उसमें ये होता है कि आपकी शुगर का लेवल जो है वो अंडर 200 होना चाहिए, यानी 200 से नीचे। ये आपको मैं BSR यानी ब्लड शुगर रैंडम आपकी जो है वो 200 से नीचे, 180 से नीचे यानी 150 से अबव अगर आती है और 200 से नीचे रहती है, तो इसको भी हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। और हम पेशेंट को कहते हैं कि अपना लाइफस्टाइल बदलें, अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज करें, अपनी एक्टिविटी को बढ़ा दें, अपनी फिजिकल मूवमेंट को बढ़ा दें, अपनी डाइट जो है वो उसको कंट्रोल करें, फैट वाली चीज़ें कम लें, लो फैट डाइट पे चले जाएं, लो कार्ब डाइट पे चले जाएं, यानी कीटो डाइट पे चले जाएं, सब्जियां वगैरह ज़्यादा लें, फ्रूट वगैरह ज़्यादा लें, फिजिकल मूवमेंट बढ़ा दें, मेंटली मूवमेंट थोड़ी कम कर दें। तो इस कैटेगरी को हम देखते हैं 1 to 2 वीक्स। जब हम इस पोजीशन पे आते हैं कि 2-3 हफ्ते के बाद भी पेशेंट ना तो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहा है और ना ही जो है वो पेशेंट अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन पे फिर हमें प्रॉपरली उनकी ब्लड इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। उसमें फिर हम एक टेस्ट उनका करवाते हैं HbA1c। HbA1c जो है वो न्यू गाइडलाइन के मुताबिक 5.5 से लेके 6.5 तक ये हम नॉर्मल की लिस्ट में आते हैं। जब 6 पॉइंट से ऊपर चला जाता है, वो 5 पे चला जाए, 7 पे चला जाए, जहाँ भी चला जाए, जब वो 6 पॉइंट क्रॉस करता है तो उसको हम ये कंसीडर करते हैं कि पेशेंट की जो है वो डायबिटिक हिस्ट्री जो है वो प्रॉपर ठीक नहीं है, इसकी गाइडलाइन प्रॉपर ठीक नहीं है, इसका लाइफ मॉडिफिकेशन चेंज करना पड़ेगा, इसको डाइट के साथ साथ इसको कुछ मेडिकेशन भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम 2 से 3 हफ्ते का पेशेंट के ऊपर एक वर्कआउट करते हैं, पेशेंट को प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं ताकि वो अपनी लिमिट्स के मुताबिक जो है ना, अगर वो मेडिसिन से बचना चाहता है, मेडिसिन के बगैर अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहता है, तो फिर लो फैट, लो कार्ब और लो शुगर जितनी भी हैं वो आपको इस तरह की एक्टिविटी, बेकरी आइटम्स और अपनी डाइट हैबिट, फिर उसके बाद अपना लाइफस्टाइल, फिर आपकी मूवमेंट, वॉक, एक्सरसाइज, इन सारी चीज़ों को डेवलप करना पड़ता है। जब ये आप डेवलप करते हैं तो फिर आप बगैर मेडिकेशन के भी अपनी शुगर के लेवल को 200 से नीचे रख सकते हैं। तो आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको लगता है कि ना तो आपने अपना डाइट हैबिट्स चेंज की, ना आपने अपना लाइफ मॉडिफिकेशन चेंज किया, ना ही आपने अपनी खुराक के अंदर से चीनी और फैट वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा कार्ब वाली चीज़ें और बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें अगर आपने बंद नहीं की और अपनी फिजिकल मूवमेंट नहीं बढ़ाई, तो मजबूरन फिर हमें इसकी मेडिकेशन पे जाना पड़ता है। और मेडिकेशन के ज़रिए भी हम ये देखते हैं कि टाइप 1 की शुगर है या टाइप 2 की शुगर है। अगर तो 35 साल की उम्र से पहले की शुगर है तो इसको हम कहते हैं टाइप 1। अगर 35 साल की उम्र के बाद अगर कोई शुगर होती है तो उसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटिक है। अब ये पेशेंट होता क्या है कि अगर पेशेंट इसको अपना मेडिकेशन भी नहीं करता, लाइफस्टाइल भी चेंज नहीं करता, तो अब होता क्या है कि शुगर बेसिकली या ब्लड प्रेशर जो है ये आपके साइलेंट किलर्स हैं, यानी ये खामोश कातिल हैं। अगर आप इनकी दवाइयाँ भी नहीं लेते और अपनी लाइफ को भी चेंज नहीं करते, लाइफ मॉडिफिकेशन चेंज नहीं करते, डाइट हैबिट्स को चेंज नहीं करते और अपनी फिजिकली मूवमेंट को नहीं बढ़ाते, अपनी मेंटली स्ट्रेस को कम नहीं करते, या प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, पानी इनटेक नहीं करते, या लो फैट लो कार्ब डाइट्स के ऊपर नहीं जाते, तो फिर ये चीज़ें क्या होती हैं, आपके किडनी को डैमेज करेंगी, फिर आपकी ऑप्टिकल नर्व्स को डैमेज करेंगी, आपके ब्रेन को डैमेज कर सकती हैं, आपके जिगर को डैमेज कर सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ आपके इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, और इस तरह शुगर वाले के साथ गैंग्रीन हो सकती है, फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी में वो जा सकता है, हाइपरटेंशन वाला है तो हार्ट डिजीज़ की तरफ चला जाएगा, फिर उसके और भी कई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगी जब वो ना तो गाइडलाइन ले रहा होगा ना मेडिकेशन कर रहा होगा। तो बेसिकली जब भी आपको अपने अंदर कोई भी ऐसा सिम्टम नज़र आता है तो फौरी अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज करें, एक्सरसाइज करें, प्रॉपर चलें और हमारे स्लोगन पर अमल करें, कम खाएं ज़्यादा चलें, तो आप हैप्पी लाइफ की तरफ चले जाएंगे। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक न्यू नॉलेज आपके साथ शेयर किया जाए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।